हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। और अपना जो करंट टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर हमने सॉल्व किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज था। आज हम नॉन कंडक्टिव करेंगे। तो केस तो जनरली वैसे ही है इसके भी, बट एक केस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझेंगे। अगर बच्चों एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 21 से अभी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है उसमें आपका जो भी है जो सर ने शायद बताया होगा जब कैसे प्रोसेस है, क्या स्टार्ट करने का है, तो वो कर लीजिए। 21 से क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद जो लाइव क्लास होगी वो मे बी नहीं भी चले, तो आप सीट कंफर्म कर लो आप, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और आपके अभी तक जो चैप्टर में जो भी डाउट है उन डाउट को अपन कंसल्ट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पता है एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लाइव क्लास की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्टेज होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो उसमें हम उतना डिटेल, आपको पता है कि 11th में हम लोगों ने कैसे कितने डिटेल कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो अभी क्या है हम उतनी डिटेलिंग की बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम पिछले साल लास्ट ईयर एक टॉपिक पे 1 आवर बात कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता था 2 आवर 3 आवर्स हम फिजिक्स क्लास लेते थे, ठीक है ना, और उसके बाद डाउट क्लास भी लेते थे। बट यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है 30 मिनट 35 मिनट, तो उसमें मैं उतनी सारी चीज़ें आपको हर पॉइंट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी नहीं करवा सकता, तो उसके लिए अपने को क्लास में आना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे ही प्रोसेस में तो उतनी डिटेलिंग मैं नहीं समझा पाऊँगा, या मैं क्या कोई भी टीचर आपको नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों वो क्या रहा है कि अगेन वही केस है हमारे पास। कई सारे बच्चे को नो डाउट इनमें थोड़ी छोटी छोटी दिक्कतें आ रही होंगी, अगर हम डिटेल की बात भी ना करें तो उसके लिए भी आपको क्लास में आना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि टाइम शॉर्टेज होता है, सिलेबस हमारे पास पूरा ही है, ठीक है। फिजिक्स में अगर नो डाउट जैसे सीबीएसई वालों ने 30% कम किया है, सीबीएसई वालों ने, तो उसमें मैंने देखा है उनका टॉपिक, ऐसे टॉपिक को रिड्यूस किया है जो बच्चे खुद पढ़ते थे, मतलब जो टीचर को जिसमें वर्कआउट करना पड़ता वो एक भी टॉपिक नहीं है, उनमें बहुत ही लेस टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है फिजिक्स का कंप्लीट ही सिलेबस है। अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कि 30% कम हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो, आप मिस्टेक कर रहे हो, मिस गाइडेंस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के जो टॉपिक हट रहे हैं वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो आपके नॉलेज को इफेक्ट करते हैं। तो वो जो टॉपिक हट रहे हैं वो ऐसे टॉपिक नहीं है जो जनरली बच्चे खुद रट्टा मार के सॉल्व कर लेते थे, पढ़ लेते थे। तो सिलेबस एक तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स का उतना ही है जो कंप्लीट सिलेबस में पढ़ाया जाता था, तो उसके लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, और जो कि वीडियो क्लास में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलो देखो केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में हम कर रहे हैं व्हेन टेस्ट पॉइंट लाइज आउटसाइड द गिवन स्पेयर, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला वही है आपको। अब देखो यहाँ पर थ्योरेटिकल भी लिखनी है, वो भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि थ्योरेटिकल में भी 10-20 मिनट तो वैसे ही निकल जाएगा मेरा। तो इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। बच्चों हमने जो बात की थी आपको याद होगा कि किसी पॉइंट पे निकालना है, आउटसाइड निकालना है, जनरली कंसीडर कर लो कि मुझे ना इस पॉइंट पे निकालना है। देखो मुझे इस पॉइंट पे ही निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो इसको अपने को क्या सपोज करना है कि इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, इसका मीन्स ये कोई इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पे आउटसाइड से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम उसको के एक्स अपॉन
के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर से भी सॉल्व करते थे। क्या मतलब था वो समझ लो कि देखो आपको लाना तो यहाँ पर है, ठीक है, बट हम क्या बोल रहे थे जब लाइन चार्ज का लिए पॉइंट चार्ज से निकाला था कि मुझे पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना था, तो मैंने बोला कि भाई ए से बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करो और फिर लिमिट लगा दो। और यहाँ पे जो फोर्स था वो के क्यू अपॉन में के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर था, ऐसे कुछ था, उसका इंटीग्रेशन क्या है। सेम वही चीज़ें हैं कि अगर आपको इस पॉइंट से यहाँ तक पोटेंशियल निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको वर्क डन करना पड़ेगा, राइट ना। तो हर पॉइंट पे क्या है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो आप सपोज ये कर लो, यहाँ पर भी आप वो कंसीडर कर सकते हो कि सपोज करो पहले मैं यहाँ पर फोर्स इंटेंसिटी देखूंगा कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है, तो आंसर है के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस एक्स है। तो फिर मैं ए स्मॉल अमाउंट में बी पर आऊँगा, तो जो पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल होगा, वो उसी का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। तो हम इस इंटेंसिटी की जगह के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर से जो लिख देते हैं, जनरली लिख दिया जाता है, बट ना करें तो बेटर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एक्चुअली समझना है कि प्रॉब्लम कई बार पूछते हैं कि भाई सर आप डिस्टेंस आर ही ले रहे हो और लिमिट भी आर रख रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जनरल वे में हम कर देते हैं, ज़्यादा अपना कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे कर देते हैं। बट एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको इसमें पोटेंशियल निकालना है तो जस्ट पहले आपको स्टार्ट यहाँ सपोज करोगे कि यहाँ पर फोर्स या इंटेंसिटी कितना लग रहा है और ए से बी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ा है। फिर उसके कंप्लीट इंटीग्रेशन लगा दोगे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आना है, जैसे यहाँ तक आना है, सेंटर से यहाँ तक आना है, समझ में आया। तो अब इसको अगर मैं इस वे से करता हूँ, चलो एक वे में करके दिखा देता हूँ, समझ में आया, ताकि समझ में आ जाए। तो हम लिखेंगे सिंस ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू जनरली हम जीरो ही लेते हैं, क्यों लेंगे वो बाद में डिस्कस करूँगा मैं, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेते हो तो आपको यहाँ पर डी एक्स लेना है, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर आर स्क्वायर लोगे तो आपको यहाँ पर डी आर रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर चलो सपोज को मैं को इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, तो मैं पहले स्मॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज इन पोटेंशियल होता है वो निकाल लेता हूँ मैं, समझ में आया नहीं यार आपको कि मुझे इस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है। तो नो डाउट हम क्या कर रहे थे, हम ये लिख रहे थे कि v इक्वल टू ई डॉट डी आर इन्फिनिटी टू आर लिख रहे थे। किस पॉइंट पे, मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है सपोज करो। तो फिर यहाँ पर हम लिख रहे थे ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और डी आर है तो आर स्क्वायर। मैं ये बोल रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर आर ही रख रहे हो ई में और आर ही लिमिट लगा रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है और फील बेटर नहीं देता है। बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पी पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो एक्चुअली जैसे पॉइंट चार्ज से हमने निकाला था, ठीक है, यहाँ निकाला था कि भाई मुझे इस पॉइंट से इस चार्ज पे इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो हम पहले पॉइंट ए पर और फिर पॉइंट बी पर, तो हम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क डन करना पड़ता वो निकाल रहे थे, फिर इंटीग्रेशन लगा रहे थे। तो वही है कि अगर इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो एक्चुअली आपको सपोज करोगे कि ए के बी के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। तो ए पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हम इस पैटर्न से इस बार मैं करके दिखा रहा हूँ, पिछली बार मैंने डायरेक्ट पी पॉइंट से करके दिखा दिया था। तो देखो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, और यहाँ पे जो e है वो है के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर मुझे पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन d से v 0 टू v लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ई डॉट डी एक्स और इन्फिनिटी टू r, क्योंकि P पॉइंट कितने पर है, r पर है, और ये बट हमने स्टार्ट इतने dx के लिए किया था, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है dx था।
ठीक है। बट यहाँ पर अब ये जो है ये आपका v हो जाएगा इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर ई की वैल्यू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx। तो v इक्वल टू माइनस है ही, ठीक है, माइनस लगाया अपन ने के क्यू एक्स माइनस टू डी एक्स इन्फिनिटी टू आर। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी टू आर। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स माइनस वन अपॉन में माइनस वन इन्फिनिटी टू आर। तो v इक्वल टू माइनस प्लस वन अपॉन आर, सॉरी वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर। तो v इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन में। देखो जो आंसर तो वही आया है जो पहले भी आया था, बट प्रॉब्लम ये है, देखो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो e जो है वो जो ये e जो था, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू जीरो लेते हैं अपन, ध्यान रखना थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, देखो यहाँ पर हम जो e की वैल्यू रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप dx लिख रहे हो तो एक्स स्क्वायर लिखो, लिमिट ये रहा। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिख रहे थे और यहाँ पर डी आर लिख रहे थे। पिछली बार लेक्चर में ध्यान देखोगे तो, रिमाइंड करोगे तो वो भी सही है, गलत नहीं है, सही है। बट बेटर क्या है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लेवल पर समझाया है कि एक्चुअली कैसे हुआ होगा, तो इस पर पोटेंशियल निकालने के लिए पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट लगा दिया है कि हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और इंटेंसिटी भी चेंज हो रहा है। तो मैंने आई होप आपको वो पॉइंट का कारण याद है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, वैसे उस कॉन्सेप्ट से मैंने इसको रिलेट किया है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करना चाहो कि ई फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अगर डायरेक्ट भी हम करते ऐसे कर देते हैं, v इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर माइनस ई डॉट डी आर, और ई की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो भी डायरेक्ट आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, वो भी सही है। आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा बेटर वे के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है। चलो ये हो गया ऑन द सॉरी आउटसाइड के लिए था। किसके लिए था बच्चों, आउटसाइड के लिए था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 2 या केस नंबर 2, व्हेन टेस्ट पॉइंट लाइज ऑन द गिवन स्फीयर। ऑन द गिवन स्फीयर वह है, देखते हैं, ये रहा मेरा स्फीयर, कौन सा है ये, गिवन स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं और यहाँ पर निकालना है कैपिटल आर, और टेस्ट पॉइंट को हम स्मॉल डिस्टेंस है स्मॉल आर लेते हैं ऑलवेज। आपको फॉर्मूला वही है, v इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू। अगर आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप डी आर लगाते हो तो e की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बट अगर आप डी एक्स से सॉल्व कर देते हो तो आपको ये लिखना होगा एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे कई बार दिक्कत हो जाती है। और इन्फिनिटी टू, अच्छा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बन रहा होगा इसका, तो इन्फिनिटी से कहाँ तक आना है, सेंटर के रिस्पेक्ट पे इन्फिनिटी से सरफेस पे आना है, तो आर लिखो। तो v इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर और डी एक्स, थीटा इक्वल टू जीरो है ही। अब ऐसे करोगे फिर सॉल्व कर लोगे, आंसर तो वैसे ही आना है। तो हम तो ये पहले वाले टॉपिक में करके दिखा चुके हैं, तो अब हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिखना है। और जो हमारा आंसर आया था यहाँ पर आया था वो क्या आया था, v आउटसाइड आया था के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर। तो v जो होगा वो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा के क्यू अपॉन में
कैपिटल आर। ये आंसर हो गया बच्चों, हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब जो लास्ट पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये तो हो गया हमारा। आप सपोज पहले एक बार इस पॉज कर लो और इसको मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, वो आप ढूंढ लो, उसके बाद उस टॉपिक करें। वो आंसर क्वेश्चन ये है कि जब हम नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, कहाँ पर, इनसाइड कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसका आंसर क्या आया था, ठीक है। आप एक बार सपोज कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 3। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बच्चों। इलेक्ट्रिक केस नंबर 3 की बात करते हैं, डायरेक्ट हेडिंग तो लिखी हुई है। केस 3 है हमारे पास, व्हेन टेस्ट पॉइंट lies inside, test point lies inside the given sphere, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसलिए सिंपल सी चीज़ रखूँगा मैं यहाँ पर। सपोज करो ये हमारे पास स्पेयर है, बच्चों मुझे इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, या सपोज कर लो मुझे इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर। आपको जो मैंने लास्ट डे आपको चीज़ें बताई थी, वो सपोज करो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का क्या मीन्स है। पहले आपको यहाँ से इन सरफेस पे आना पड़ेगा, देन सरफेस से यहाँ आना है। पिछले लास्ट जो लेक्चर था उस पर क्या था, इस सेक्शन में तो वर्क डन करना पड़ा है, बट इस सेक्शन में वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि अंदर इंटेंसिटी 0 थी। बट इस बार जो अंदर इंटेंसिटी होती है नॉन कंडक्टिंग में, आपको याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आता है KQ स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। स्मॉल आर क्या है, कितनी डिस्टेंस है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस। ये थी इनसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी। आप जाओ एक प्रीवियस लेक्चरों में जाओ, वहाँ पे इंटेंसिटी देखना ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, वहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं एक चीज़ ध्यान बता रहा हूँ, पिछली बार भी बता रखा है मैंने, कि जब भी आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करो, उस पॉइंट की इंटेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो V और E, इसलिए मैंने रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, चार्ज स्पेयर था, ठीक है। और ये है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, कि जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट की आपको इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर जो V है वो है इन्फिनिटी टू R, ठीक है बच्चों, कंफर्म। आपको करना है E डॉट डी आर, मैं डी आर से करके दिखा रहा हूँ इसको ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप, ठीक है। E डॉट डी आर। अब बच्चों इस पॉइंट में क्या करना पड़ेगा मेरे को, कि मुझे 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे, एक इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ से सरफेस तक आने वाले। ये आंसर पहले ही आप सॉल्व कर चुके हो। आप बोलोगे कि सर x क्यों नहीं कर रहे, तो बच्चों हम x इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं पहले इसे कर देता हूँ, फिर x से भी करके अब दिखा दूंगा मैं। माइनस, ठीक है, प्लस लिखोगे और माइनस करोगे किसका बच्चों, E डॉट डी आर। अगर कहीं ऐसा हुआ होगा, पिछली बार मैंने ऐसे नहीं किया है, तो आप उसको चेक कर लेना, लिख लेना। तो ये जो माइनस E डॉट डी आर है, हो सकता है मैंने डायरेक्ट लिख दिया हो, माइनस नहीं ध्यान दिया हो, तो V इक्वल टू इन्फिनिटी टू R माइनस E डॉट डी आर किसके लिए, इन्फिनिटी सरफेस के लिए। और फिर आप प्लस लगाओगे, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक लगाओगे, ठीक है। बट इसके लिए भी माइनस फॉर्मेट हो सकता है। लास्ट में एक बार डिवाइड करके देख लेना कि लास्ट में मैंने क्या किया है लास्ट लेक्चर में। अगर लास्ट लेक्चर में ऐसा हुआ होगा कि मैंने ये नहीं पैटर्न लिखा हो, तो इसलिए क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया हो जाता है, इसलिए मैंने मे भी नहीं लिखा हो, बट आप एक चेक करना, हो सकता है लिखा भी हो। तो अभी जो मुझे टोटल वेक्टर निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है, उसका मीन्स क्या है कि अगर इस पॉइंट पे आना है तो पहले आपको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा, देन यहाँ से यहाँ आना है।
तो आप समझो ये दो टर्म है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक निकालना है और एक इस पॉइंट तक। तो पहले आपको इस पॉइंट से यहाँ तक आना है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सेक्शन होता है वो होता है KQ/R², पूरे सेक्शन में इन्फाइनाइट से सरफेस तक। बट अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो KQ/R/RQ। तो ये जस्ट इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब आप अपने घर से यहाँ तक स्कूल के सेकंड फ्लोर तक आओगे, थर्ड फ्लोर तक आओगे, तो आपको सपोज करना है कि रोड स्मूथ है, तो पर यूनिट मीटर या पर किलोमीटर में जो आपकी एनर्जी लगती है वो दोनों केस में अलग होगी, रोड पे चलने में और जब लैडर से ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चल रहे होगे तो उन दोनों में ही एनर्जी जो कंजप्शन है वो अलग अलग है और सेम डिस्टेंस पे भी एनर्जी अलग अलग होगी। मीन्स आप 1 किलोमीटर ऑन रोड चलो और 1 किलोमीटर चढ़ाई पे चढ़ो, हिली एरिया पे चलो, तो दोनों में आपका वर्क डन अलग अलग होता है। सेम ऐसा है कि जब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, और जब अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क डन करना होगा, इसके काउंटर में आपको फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ेगा। तो दोनों में अलग अलग होता है, इसलिए हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। चलो करते हैं सॉल्व आगे। तो बच्चों यहाँ से क्या है, जो V है हमारे पास वो माइनस इन्फिनिटी टू R E.dr है, ठीक है ना। अब इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट आपका KQ/R, सिंस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं V1 कंसीडर कर लेता हूँ टोटल को माइनस के साथ, और इसको माइनस के साथ V2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो V1 की जो वैल्यू आई है वो KQ/R है, तो V1 आया है KQ/R, हो गया। चलिए V2 निकालते हैं। V2 इक्वल टू आप कहाँ से, V2 कहाँ से है, कैपिटल R से स्मॉल r तक, मतलब ये जो E इक्वल टू KQ/R की जो इंटेंसिटी लग रही है वो सिर्फ इनसाइड लग रही है, मतलब सरफेस से इस पॉइंट तक लग रही है। तो आप लिखोगे KQ/R/RQ, ये तो हो गया आपका E, थीटा 0 लिखा से करना है, और ये है dr, और कैपिटल R से स्मॉल r। तो V2 जो आएगा वो आएगा, और माइनस भी है साथ में, तो माइनस KQ/RQ कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट है, ये क्यों कांस्टेंट है? देखो चार्ज भी अंदर जो गिवन चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही है, और गिवन स्फीयर का रेडियस भी तो कांस्टेंट ही है। हम तो सिर्फ आउटसाइड पॉइंट है, ये पॉइंट इधर पॉइंट इधर, वो चेंज हो रहे हैं ना, वो डिस्टेंस चेंज होती है। मीन्स यही आपका चेंज होता है। मीन्स अगर आप इस पॉइंट पर ले रहे हो और इस पॉइंट पर ले रहे हो, मान लो A पॉइंट ये रहा और B पॉइंट ये रहा, तो मुझे A पे पोटेंशियल निकालना है और B पे निकालना, अंदर ही है दोनों पॉइंट, A पे निकालना है और B पे निकालना है। तो इन दोनों के लिए कैपिटल R सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, इसकी डिस्टेंस ये लोगे स्मॉल r R1, और इसके लिए ये लोग लेते हैं। तो सिर्फ हमारा वेरिएबल टर्म कौन है, तो वेरिएबल टर्म स्मॉल r है, इसलिए इन सबको आउटसाइड और कैपिटल R से स्मॉल r dr। तो V2 इक्वल टू माइनस KQ/RQ, और ये हो जाएगा R की पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 कैपिटल R से स्मॉल r। तो ये आ गया माइनस का KQ/RQ R²/2 और कैपिटल R से स्मॉल r। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार। चलो देखते हैं आगे। तो आंसर क्या आया उसका, जो V2 आया है बच्चों वो है KQ/RQ अपॉन में R²/2 और कैपिटल R से स्मॉल r। तो V2 इक्वल टू KQ/RQ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो माइनस है ना, लगा दो माइनस, ठीक है। 2 भी बार ले लो, KQ/RQ, और ये 3 बार आ गया R² माइनस R²। चलो तो V2 हमारे पास ये टर्म आ गए। टोटल जो V था वो था V1 ये पूरा सेक्शन है और V2 ये पूरा सेक्शन है विथ नेगेटिव, तो बीच में क्या है पॉजिटिव। तो V1 की वैल्यू है, सिंस V1 + V2 था,
तो V1 की वैल्यू है KQ/R प्लस लगाओगे, और V2 की जो वैल्यू है वो है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ/2RQ R² माइनस R²। बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो अगर मैं इसको KQ कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 1/R माइनस 1/2RQ, और ये है मेरे पास स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। ये पैटर्न है। चलो और देखते हैं इसको। ओके बच्चों, देखते हैं आगे देखते हैं। तो V = KQ कॉमन है, मैं LC ले रहा हूँ 2RQ को LC ले रहा हूँ, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2R² बचेगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 2R²। 2RQ से 2RQ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म में R² माइनस R²। ठीक है, तो V इनसाइड की बात कर रहे थे, KQ 2R² माइनस R² माइनस माइनस प्लस R² अपॉन में 2RQ, ये आंसर है। ठीक है, तो V इनसाइड इक्वल टू KQ 3R² माइनस R² अपॉन में 2RQ, ये है इनसाइड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, देखो याद, अगर ये गिवन स्पेयर था और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, ये सेंटर है, मुझे ये फॉर्मूला निकालना है, इस पे निकालना है, तो इससे जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, है ना। जैसे ए पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो ये था स्मॉल r। सपोज करो मुझे सेंटर पे निकालना है, यहीं पे पोटेंशियल निकालना है। स्मॉल r क्या है? कैपिटल R तो इसकी गिवन की रेडियस है, और Q क्या है? टोटल चार्ज है, K आपको पता ही है। स्मॉल r क्या है? जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसकी सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर मुझे सेंटर पे ही निकालना हो फॉर द सेंटर, तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा 0, तो V in इक्वल टू K। अब V in की जगह बेटर वर्ड क्या है? V in है ही, V सेंटर लिख लो, KQ स्मॉल r 0 हो गया, 3R² अपॉन में 2RQ, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, V से सेंटर इक्वल टू KQ इंटू 3/2 अपॉन में एक पावर बच जाएगी R। तो ओवरऑल जो आंसर आया है वो आया है हमारा V सेंटर इक्वल टू KQ अपॉन R 3/2। ये समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों, आपको आई होप आपको याद हो कि जब मैंने सरफेस पे पूछा था कि सरफेस पोटेंशियल निकालो, तो उसका आंसर आया था V सरफेस आया था KQ अपॉन में R, और सेंटर पे ये आ रहा है, तो इसका मीन्स है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के 3/2 होगा। मीन्स क्या है? अगर आपको बोलता है कि सरफेस पे पोटेंशियल 10 है, 10 जूल है, एक चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ और मैं पूछता हूँ कि सरफेस पे पोटेंशियल है वो 10 जूल है, मीन्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा है कि सरफेस पे बाहर से लाने पे यहाँ तक लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 10 जूल। बच्चों मैं जूल इसलिए बोल देता हूँ कि वो नो डाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट में होता है, नो डाउट, जैसे V इक्वल टू लिखते हैं W/Q0। ठीक है, ये जूल होता है, ये कुलाम होता है, और ये वोल्टेज हो जाता है। बट एक्चुअली आप देखो यूनिट चार्ज, हम पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज को ले कैरी करने में जो वर्क डन होता है। तो Q अगर 1 है तो अगर ये 10 जूल होगा तो वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बोल देता हूँ। अदरवाइज पोटेंशियल वोल्ट में आता है, नो डाउट। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है ऐसे, चलो वोल्ट में कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है, कितना है? 10 वोल्ट है, तो ए पे सेंटर पे कितना होगा? तो सेंटर पे हो जाएगा V सेंटर, क्योंकि सरफेस पे 10 वोल्ट है, तो 2 × 10 5, तो सेंटर का हो गया 15 वोल्ट। ये हमारा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया। एक बार मैं वीडियो और लेक्चर देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया। चलो बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं। थैंक यू।